हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 7 की विषय हिंदी की कार्यपत्र 15 करेंगे बच्चों। तिथि है बच्चों आपकी इस कार्यपत्र की 8 सितंबर 2021। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सब बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दें बच्चों। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो के लास्ट में वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देखते हैं आज की वर्कशीट बच्चों। तो आज की वर्कशीट हमारी कठपुतली के ऊपर है। ये कठपुतली आपको दिखाई दे रही है। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ की हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए छुए, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी कि यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो इसका हम भावार्थ देखते हैं, क्या है इसका मीनिंग। तो पहले इसमें है प्रसंग, फिर देखते हैं भावार्थ। प्रसंग मतलब मेन बातें बताते हैं किस पैराग्राफ में क्या है, उसके बाद उसका पूरे डिटेल में हमें बताया जाता है। प्रसंग देखते हैं। प्यारे बच्चों, यह कविता श्री भगवती प्रसाद मिश्र के द्वारा रचित है। इसमें उन्होंने कठपुतली की मनोदशा का चित्रण किया है। वे कहते हैं कि कठपुतली बंदे होने के कारण दुखी है और विद्रोह करती है, जिससे अनेक कठपुतलियाँ भी विद्रोह करने लगती हैं। तो इसमें हम क्या पढ़ें कि जो कठपुतली है वो बंदी है और बंदी होने के कारण क्या करिए, वो विद्रोह करिए कि मुझे आज़ादी चाहिए। तो उसको देख कर क्या करते हैं, जो आसपास की कठपुतली होती है वो भी विद्रोह करने लगती हैं। इसका प्रसंग था। अब हम देखते हैं भावार्थ। पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियाँ भी विद्रोह करने लगी और कहने लगी कि बहुत दिन हुए हमें अपनी मनमर्जी किए। तो बाकी की जो कठपुतली वो भी कहते हैं कि हमें बहुत दिन हो गए कि हम आज़ाद नहीं हुए, हमें अपनी मर्जी से काम किए बहुत दिन हो गए। हम दूसरे के इशारे पर नाच कर थक गई हैं। यह सब सुनकर पहली कठपुतली सोचने लगी कि यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो उन सबकी बात सुनकर जो पहली वाली कठपुतली थी जो विद्रोह कर रही थी, वो सोचने लगी कि कैसी इच्छा मेरे मन में जगी कि मैं क्यों आज़ादी के बारे में सोचने लगी। उसके ऊपर तो अब अन्य कठपुतलियों की भी जिम्मेदारी आ गई। तो उसको लगा कि जैसे मेरे कहने पर सभी कठपुतलियाँ विद्रोह करने लगी, तो मेरे ऊपर उन सबकी जिम्मेदारी आ गई कि मुझे ही उन सबको आज़ाद कराना है। ठीक है, आप देखते हैं पीछे नीचे दिए वर्कशीट के इस दी गई वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियों ने क्या कहा। तो क्या कहा था बच्चों, वो भी आज़ाद होना चाहते हैं। तो देखते हैं इसका उत्तर हम। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे बच्चों, पहले कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियाँ भी विद्रोह करने लगी और कहने लगी कि बहुत दिन हुए अपनी मनमर्जी किए, हम दूसरे के इशारे पर नाच कर थक गई। तो ये सब कहती हैं। तो आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन अपना कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी। तो क्यों अच्छी लगी थी बच्चों, तो देखते हैं इसका उत्तर हम। तो इसमें लिखेंगे, जब पहली कठपुतली ने स्वतंत्र होने के लिए विद्रोह किया तो दूसरी कठपुतलियों को ये बात अच्छी लगी, क्योंकि बंधन में रहना कोई पसंद नहीं करता। वे भी बंधन में दुखी हो चुकी थी, इसलिए ऐसा संभव न हुआ। ठीक है, तो वो भी दुखी हुई थी, तो इसलिए वो भी आज़ाद होना चाहती थी। अगर आपको क्वेश्चन बड़ा लग रहा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं। नहीं तो आपको क्या यहाँ से लेकर यहीं तक लिखना है। अगर आपको बड़ा लग रहा है तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है बच्चों। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम इस वर्कशीट का। थर्ड क्वेश्चन है, दूसरी कठपुतली की बात सुनकर पहली कठपुतली क्या सोचने लगी। तो क्या सोचने लगी, तो लिखते हैं इसका आंसर हम। तो इसमें आप लिखें, थर्ड क्वेश्चन में पहली कठपुतली सोचने लगी कि उसके कारण सभी विद्रोह के लिए तैयार हो गई, अतः उसके कंधे पर स्वतंत्रता की जिम्मेदारी बढ़ गई है। तो वही सोचने लगी थी कि उसके कारण सब लोग विद्रोह कर रहे हैं, तो उसको क्या है, उस सबकी आज़ादी के लिए अब बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों इस वर्कशीट का। फोर्थ क्वेश्चन है, आपको कठपुतली के दूसरे के इशारों पर नाचना पड़े तो आपको कैसा लगेगा और क्यों। ठीक है बच्चों, अगर आप भी किसी बंधन में बन जाए तो आपको कैसा लगेगा। तो इसका आंसर आप लिखेंगे। तो आंसर है बच्चों, अगर हमको कठपुतली के दूसरे के इशारों पर नाचना पड़े तो ये हमें बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि हम अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। दूसरों के इशारे पर काम करना हमें अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, सबको अपनी आज़ादी पसंद है। इसी प्रकार अगर हमें भी कठपुतली की तरह जीना पड़े तो हमें ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वर्कशीट का। तो लास्ट क्वेश्चन है, क्या हम सभी टीवी, मोबाइल, इंटरनेट के हाथों की कठपुतली हैं, कैसे। तो हम क्या आप कठपुतली हैं, तो देखते हैं इसका आंसर हम। इसमें आप लिखेंगे, हाँ, हम सब टीवी, मोबाइल, इंटरनेट की कठपुतली हैं, क्योंकि हम जैसा इनमें देखते हैं वैसा ही करने लग जाते हैं। तो हम क्या बच्चों कठपुतली बने हुए। तो जैसे जैसे हम उनमें देखते हैं कि बच्चे जैसे मोबाइल देखते हो, लड़ाई झगड़ा देखते तो लड़ाई करने लग जाते हैं। अच्छी अच्छी ड्रेस देखते तो सोचते हैं कि हम भी अच्छी अच्छी ड्रेस पहने। सारा दिन वही चीज़ चलती है, तो ये चीज़ क्या है, अच्छी बात नहीं है। तो हम भी क्या बन गए, एक तरीके से कठपुतली ही बन गए हैं बच्चों। तो पूरी वर्कशीट बच्चों आपकी कंप्लीट होती है। वर्कशीट का सोल्यूशन अगर आपको अच्छा लगा है, पसंद आए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी।
और प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ के साथ बेल आइकन पे आप ऑल बटन को प्रेस करें, तभी आपको मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।